चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हमने अभी तक सिर्फ बोहर्स मॉडल जो है क्लास में डिस्कस किया है। फर्स्ट क्लास में मैंने थ्योरी डिस्कस की थी और सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि उसके आसपास के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज भी हम उसी मॉडल का यूज़ करके स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज जो है ये पूरा बेस्ड है बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट था। अब बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट था वो ये बोलता है कि अगर बीच में एटम है, मतलब न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन में एक फोटोन निकलता है और उस फोटोन की जो एनर्जी है एच न्यू, वो फोटोन की एनर्जी आती है ई हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला, ठीक है, मतलब पोस्टुलेट के अंदर डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बस ये फॉर्मूला डिस्कस करना है यहाँ से। तो इस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? इस एनर्जी का फॉर्मूला वैसे आता है -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई फोर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, साथ में जेड स्क्वायर भी आता है। जेड हमने मान लिया 1, एच एटम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये ई एन का फॉर्मूला, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो एक N2 है, एक N1 है। N2 N1 क्या है? मान लीजिए जो लोअर ऑर्बिट है जहां पे आएगा वो N1 है, जो हायर ऑर्बिट है वो क्या है? N2। ठीक है, तो वो N2 से जब N1 आएगा तो उस ट्रांजिशन में फोटोन की जो एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आती है, हायर माइनस लोअर। तो मैंने ई एन टू के लिए क्या किया, इस फॉर्मूले में जहां पे n था वहां N2 पुट कर दिया। तो एच न्यू किसके बराबर आएगा? -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई फोर बाय N2 स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस साइन -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई फोर बाय N1 स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस होगा, एच न्यू को लिखा एच सी बाय लैम्डा, और -2 पाई स्क्वायर, माइनस क्यू, माइनस अंदर ले जाओ। ठीक है, हमने कॉमन लिया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई फोर बाय क्या आएगा? एच स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आएगा माइनस। ठीक है, इस h और c को नीचे ले गए तो 1/λ इक्वल टू आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई फोर बाय एच क्यूब सी, और 1/n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बस अब क्या होगा, इस पूरी वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू का नाम होता है आर। तो 1/λ इक्वल टू आएगा आर और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, इस आर का ये जो फॉर्मूला आया, इस फॉर्मूले को बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। और यहाँ जो आर है, आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है दे देते हैं, बट याद करो 1.097 और 10⁻⁻7। अब देखो ये जो टर्म है ये डायमेंशनलेस है। ये 1/λ, लैम्डा होता है मीटर में, तो 1/मीटर किसकी बन जाएगी? यूनिट आर की। तो ये आएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, बट हमें मोस्टली कोर्स में ना 1/r चाहिए होता है, तो हम 1/r जब निकालेंगे तो 1/r आएगा 1.097 और 10⁻7। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बचती है 611, 611, 911.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो 1/r को हम डायरेक्टली 911.5 यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे अब जो पूरा टॉपिक पढ़ना है वो सिर्फ इस फॉर्मूले से पढ़ना है कि 1/λ कितना होता है? r 1/n1 स्क्वायर और माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन पहले कोर्स में थी। ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए।
तो ओनली फॉर्मूला, हमारे काम का जो है वो सिर्फ फॉर्मूला है, ठीक है, ये डेरिवेशन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला काम का हमारे। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आसान से है क्वेश्चन, कोई खास क्वेश्चन नहीं है जो आपको पहले से नहीं पता है, मोस्टली क्वेश्चन आसान से ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला ध्यान रखो और सोल्व कर लेंगे। करें स्टार्ट। तो आज की जो थ्योरी थी थोड़ी सी ये थी, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये वेवलेंथ देता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर से लोअर में, उस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ या फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ ही है। वैसे इस 1/λ को हम वो भी लिखते हैं न्यू बार। ये जो न्यू बार है यहाँ पे, न्यू बार का नाम होता है वेव नंबर। न्यू बार इज वेव नंबर। तो कभी कभी न्यू बार, कभी कभी लैम्डा, दोनों पेपर के अंदर आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ओके, करें स्टार्टअप। चलो, इसका यूज करके हमें जो है, जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसके बड़े सारे फॉर्मूले आते हैं। तो हमें ये डायग्राम फिल करना है। तो डायग्राम फिल करने से पहले हम एक चीज सीखते हैं कि देखो, जो फॉर्मूला है रिडबर्ग फॉर्मूला वो है 1/λ इज इक्वल टू आर, और 1/n1² माइनस 1/n2। तो यहाँ से हम कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ते हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी आती हैं। तो टोटल 5 होती हैं, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट है वो है, मतलब याद करने का तरीका होता है एल बी पी बी पी। जो फर्स्ट है वो है लाइमन, जो फर्स्ट सीरीज है वो है लाइमन, जो फर्स्ट सीरीज है वो है लाइमन। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, 5 है। तो अभी हम एक ही डिस्कस करते हैं लाइमन फर्स्ट, फिर हम एक एक करके बाकी पे जाएंगे। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है, लाइमन सीरीज जो है वो फर्स्ट सीरीज है इसके अंदर, हालांकि पहले लाइमन नहीं मिली थी, ठीक है, बट अभी हम ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। तो लाइमन का मतलब क्या है, ये है n इक्वल टू 1 लेवल, यहाँ पे ये है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6 एंड डॉट 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 n इक्वल टू इंफिनिटी। ये उसके लेवल हैं, ठीक है। हमने सीखा था लास्ट क्लास में जो गैप है वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ कितना था वैसे वैल्यू -13.6, फिर कितनी थी 3.4, फिर 1.51, फिर 0.85, 0.54 एंड सो ऑन ऊपर वैल्यू थी, और यहाँ कितनी थी 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में एनर्जी लेवल में कहीं भी हो सकता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं हो सकता फर्स्ट लेवल पे, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट पे है तो कहाँ जाएगा, वो इससे नीचे नहीं जा सकता। तो मिनिमम जो ट्रांजिशन पॉसिबल है वो कहाँ हो सकती है, वो 2 से 1 पे हो सकती है। तो मतलब अगर मुझे बोलना है कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में कहाँ पे आ सकता है मिनिमम, तो 1 पे आ सकता है। तो 1 पे कहाँ कहाँ से आएगा, 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, 4 से 1 पे एंड सो ऑन, कहीं भी जा सकता है। तो जो फर्स्ट है हमारे पास वो है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पे होगा, ठीक। तो फर्स्ट ट्रांजिशन जो लाइमन है उसमें इलेक्ट्रॉन किया, और एक तो टाइम बहुत वेस्ट होगा अभी यहाँ पे हमारा, हमसे लाइनें नहीं बनती सीधी, है सीधी लाइन तो देखना, अब सीधी है, अब ठीक है। फर्स्ट कि वो 2 से 1 पे आके गिर सकता है। अगला वो इसी पे आ सकता है। अब तो हम पैरेलल ड्रॉ कर देंगे ना, काफ़ी हद तक हम बना लेंगे ठीक ठाक, जज मत करना, अभी भी सही नहीं है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। तो ठीक लग रहा है। तो जो फर्स्ट केस ये है कि उसको 1 पे आना है। तो 1 पे कहाँ कहाँ से आएगा, 2 से, 3 से, 4 पे, और लास्ट कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से। तो एक ट्रांजिशन पॉसिबल है 2 से 1 पे, ये फर्स्ट ट्रांजिशन पॉसिबल। सेकंड 3 से 2 पे, फिर 4, मतलब 2 पे नहीं 1 पर, फिर
4 से 1, 5 से 1 और लास्ट कहाँ पे आएगी, इन्फिनिटी से 1। ठीक है, तो जो लाइमन सीरीज है, उस लाइमन सीरीज में ये जो है 2 3 4 ये है अपर ट्रांजिशन या हायर ट्रांजिशन या हायर एनर्जी लेवल, और जो ये n इक्वल टू 1 है वो क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। तो हायर से लोअर पे आके गिरेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक में आके गिरता है। तो जो फर्स्ट सीरीज जहां पे आके गिरता है वो है हमारे पास लाइमन सीरीज। जो फर्स्ट है वो है लाइमन सीरीज। इस लाइमन सीरीज में देखो एक बार, इस लाइमन सीरीज के अंदर जो n1 की वैल्यू है, n1 मतलब कहां पे आगे गिरेगा, वो 1 पे आगे गिरेगा। तो n1 की वैल्यू 1 है, लेकिन कहां से आगे गिरेगा, n2 की वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। कहां तक होगी, अप टू इंफिनिटी होगी। ठीक है, n1 और n2 की। ये लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाय लैम्डा। ये 1 बाय लैम्डा फॉर्मूला बनेगा r, और 1 बाय n1 स्क्वायर, मीनिंग 1 बाय 1 स्क्वायर और 1 बाय n2। 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो 1 बाय लैम्डा आएगा r, और 1 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या है, 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो ये लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, बाकी सब वहीं पे ऑन स्पॉट जो है सॉल्व कर लेंगे। अब लाइमन सीरीज में ये फॉर्मूला है। अब इस डायग्राम पे वापस आते हैं एक बार, देखो इस फॉर्मूले में जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो 2 से 1 पे है। फर्स्ट कहाँ पे है, 2 से 1 पे। इस 2 से जो जो फर्स्ट ट्रांजिशन होती है, इस ट्रांजिशन के लिए नाम आता है एच अल्फा लाइन। क्या नाम आता है इसके लिए, एच अल्फा लाइन, जो फर्स्ट ट्रांजिशन। देखो यहां पे कोई बोले 2 से 1 में और 3 से 1 में किस में एनर्जी ज्यादा आएगी, 2 से 1 में या 3 से 1 में। कोई बोले 2 से 1 और 3 से 1 किस में एनर्जी ज्यादा आएगी। इसको बच्चे रिलेट करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था, उनका आंसर आता है 2 से 1, पर वो ये भूल जाते हैं मैं 3 से 2 बात नहीं कर रहा हूं, मैं 3 से 1 बात कर रहा हूं। तो एनर्जी जो है गैप, 2 से 1 में इतना एनर्जी गैप है, 3 से 1 में इतना एनर्जी गैप है, 4 से 1 में इतना। एनर्जी गैप क्या हो रहा है, तो अगर इन्फिनिटी से 1 आएगा तो एनर्जी गैप क्या है, हाईएस्ट है। क्या है, हाईएस्ट है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन है 2 से 1, ठीक है, जो मेरे पास पहली ट्रांजिशन है कौन सी, 2 से 1। इस 2 से 1 में जो एनर्जी है डेल्टा ई, वो क्या है, मिनिमम। लाइमन की बात कर रहे हैं बस, जितने भी ट्रांजिशन पॉसिबल हैं इन सब में इसमें सबसे कम एनर्जी है। अब इसमें सबसे कम एनर्जी है तो लैम्डा क्या आएगा, अगर एनर्जी सबसे कम है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाय लैम्डा। अगर एनर्जी सबसे कम है तो लैम्डा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ऐसे ही जो ट्रांजिशन इंफिनिटी से 1 पर होगी तो वहां पे डेल्टा ई क्या आएगा, मैक्सिमम। तो वहां पे लैम्डा क्या आएगा, मिनिमम। तो किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की जो फर्स्ट लाइन होती है, वो फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वेवलेंथ को, और जो लास्ट लाइन है, ठीक है, इस लाइन का नाम होता है सीरीज लिमिट। इसको बोलते हैं सीरीज लिमिट, मतलब इससे जो लोएस्ट वेवलेंथ है वो पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम इतनी वेवलेंथ है और लोएस्ट वेवलेंथ कितनी है, इतनी। तो यहां पे इसके लिए लैम्डा क्या होता है, इसके लिए लैम्डा क्या आएगा, मिनिमम, और यहां पे लैम्डा क्या आएगा, मैक्सिमम। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर कौन सी जो सीरीज है वो मैक्सिमम वेवलेंथ देगी, और कौन सी सीरीज जो है वो क्या देगी, मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी हमें। ठीक है, तो अब मुझे अगर निकालना हो कि मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होगी वेवलेंथ, तो हम यहां निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा लैम्डा मैक्सिमम के लिए तो फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, और ये है आर, और फॉर्मूला था ये 1 माइनस मैक्सिमम ट्रांजिशन होती है 2 से 1, तो एक तो है ऑलरेडी है, तो n2 में कितना आ गया, 2 स्क्वायर। तो 1 बाय लैम्डा मैक्स कितना आएगा, r, 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3/4, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4/4।
3r। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम के लिए क्या आएगा, r 1/1² माइनस 1/∞² तो 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r implies लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 1/r। तो लैम्डा मिनिमम है 1/r। देखो 1/r कितना था, अभी पीछे लिखा है हमने, 1/r की वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेट 911.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरे पास मिनिमम वेवलेंथ है। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम है, मिनिमम है। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी 4/3 ऑफ 1/r, वो उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, लैम्डा मिनिमम डिवाइड बाय लैम्डा मैक्सिमम, क्या आएगा, लैम्डा मिनिमम बाय लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मिनिमम कितना है 1/r, और लैम्डा मैक्सिमम को इन्वर्ट कर दो तो ये आएगा 3r/4, आर आर कैंसिल, और आंसर कितना आ गया 3/4। तो हमने ये स्पेक्ट्रल सीरीज में मिनिमम और मैक्सिमम का रिलेशन निकाल लिया। आप पेपर में ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि अगर आपको फर्स्ट और लास्ट लाइन निकालनी है तो आप 3/4 का यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। जैसा आपको पता है 1/r की वैल्यू क्या है, तो अगर 1/r पता है तो 4/3 इंटू 1/r करोगे, आपके पास डायरेक्टली फर्स्ट ट्रांजिशन की वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, तो डायग्राम में आपने क्या सीखा, जो लाइमन सीरीज है उस लाइमन सीरीज में कहाँ पे आगे गिरेगा, वो 1 पे। कहाँ से गिरेगा, जो हाइयर एनर्जी लेवल है 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, जो इंफिनिटी वाली पार्ट होती है वहां पे एनर्जी होती है हाईएस्ट, तो लैम्डा क्या आएगा मिनिमम, या फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो लैम्डा अपने आप क्या हो गया मैक्सिमम। ठीक है, तो जैसा मैंने ये लाइमन के लिए निकाला है, आपको ये सबके लिए निकालना है, बाकी के लिए भी। मैं अभी एक और करा रहा हूँ फटाफट, बाकी 3 आप ट्राई कर लेना खुद से, मैं डीआईवाई कर दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये, जैसे लाइमन है, अब इसी में मान लो हम अगला पार्ट करते हैं लाइमन के साथ। मान लो हम यहाँ डिस्कस करते हैं बाल्मर। तो लाइमन में वो 1 पे आके गिरता है, बाल्मर में वो 2 पे गिरेगा, कहाँ से, हाइयर से। तो अगर वो 2 पे आगे गिरेगा हाइयर से तो क्या आएगा, अगर वो 2 पे गिरेगा, 2 पे कहाँ से गिर सकता है, एक तो 3 से, कहाँ से गिरेगा 3 से, फिर 4 से, फिर 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक। तो ये जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सेकंड है, दिस इज बाल्मर सीरीज, ये बाल्मर है। तो बाल्मर में जो फर्स्ट लाइन है, अगेन ये क्या बन गई, जो फर्स्ट लाइन होती है वो क्या होती है, दिस इज एच अल्फा लाइन, और ये क्या बन गया, ये है मेरे पास सीरीज लिमिट, ये है मेरे पास सीरीज लिमिट। ठीक है, ये बाल्मर सीरीज हो गई। तो अगेन मैं बाल्मर के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ और जो मिनिमम वेवलेंथ है इसके लिए हम वर्ड हमेशा क्या यूज करेंगे, सीरीज लिमिट। मैं अगेन दोनों जो है फाइंड कर सकता हूं, किसके लिए, बाल्मर के लिए। तो तीसरी आती है, अब हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरी है पाशन, उस पे गिरता है आगे कहां पे, लाइमन बाल्मर। थर्ड में गिरता है कहां पे, थर्ड में गिरता है, भाई पहले में 1 पे आया था, दूसरे में 2 पे आ रहा, आप कहां पे आएगा 3 पे, तो 3 से गिर रहा है। ठीक है, तो 3 पे गिरेगा, कहां से आएगा 3 पे, 3 पे आ रहा है। बाकी ड्रॉ करूं, कर लोगे खुद से, 2 और बचे हैं। पेपर में ये बनाने के लिए आ सकता है, मे बी सबके लिए ना आए, लेकिन बोलेगा किसी एक का दिखा दो बना के, तो आपको ये बनाना आना चाहिए किसी भी लेवल के लिए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, लाइमन बाल्मर
जो थर्ड है ये, दिस इज पाश्चन। जो थर्ड है वो है पाश्चन, ठीक है। जो फोर्थ है, जो फोर्थ है, फोर्थ, फोर्थ में आएगा। दोस्तों बैटरी खत्म हो गई थी तो वहां पे आवाज नहीं आई, ठीक है। तो अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो ब्रैकेट वाले में क्या आएगा, ब्रैकेट वाले में 4 पे आगे गिरेगा, और पी वन में कहाँ पे गिरेगा, आगे 5 पे आगे गिरेगा, ठीक है। ये तीन तुमने देख ही लिए थे। तो यहाँ ट्रांजिशन 4 पे है और वहां पे 5 पे होगी ट्रांजिशन, कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल से। तो जैसा मैंने ये लाइमन सीरीज के लिए किया था कि हम लाइमन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करेंगे, सेम चीज मुझे फॉलो करनी है बाकी सबके लिए। तो हम अगला स्टार्ट करते हैं। अगला हमारे पास आता है बाल्मर सीरीज। तो इस बाल्मर सीरीज के अंदर जो है ट्रांजिशन जो है 2 पे है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पे आगे गिरेगा, तो 2 पे आगे गिरेगा तो मतलब क्या हो गया, जो N1 की वैल्यू है बाल्मर में, N1 की वैल्यू है 2 और N2 की वैल्यू है 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/लैम्डा का, 1/लैम्डा का फॉर्मूला आएगा R 1/N1 स्क्वायर, जो कितना है 2 स्क्वायर, माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल वैल्यू आ गई। तो अब सेम तरीके से आप यहां भी फाइंड कर सकते हो लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम क्या आएगा। जैसे जो 2 से 1 ट्रांजिशन है, 2 से 1 तो गलत लिख दिया, जो 3 से 2 ट्रांजिशन है, 3 से 2 ट्रांजिशन में डेल्टा ई एनर्जी है मिनिमम, इम्प्लाइज लैम्डा क्या आएगा, मैक्सिमम। मतलब किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है वो हमें देती है मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। ये मैं लाइमन में भी देख लिया है। और जो ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 2 पर आएगी वो हमें यहाँ पे डेल्टा ई क्या आएगा, मैक्सिमम, और फिर लैम्डा क्या आएगा वहां से, मिनिमम। यहाँ पे लैम्डा ई मैक्सिमम और लैम्डा की जो वैल्यू आएगी डेल्टा ई मैक्सिमम और लैम्डा क्या आएगा, मिनिमम, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो, अभी लो 2 मिनट लो, ठीक है। और यहां से निकालो लैम्डा मिनिमम से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी। वही सेम फॉर्मूले में एक बार 3 से 2 लिया, इन्फिनिटी से 2 लिया। इसका नाम क्या था, जो लास्ट ट्रांजिशन होती है उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट, ठीक है। और ये जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास है एच अल्फा लाइन। फटाफट सॉल्व करो इसको, 2 मिनट लो, इसको सॉल्व करो। इतना मैं फटाफट बाकी 2 लिख देता हूँ, कुछ है नहीं करने के लिए, वो आप खुद करोगे वैसे होमवर्क में। सेकंड बाल्मर है, इसको सॉल्व करो फटाफट खुद से। थर्ड है पास्चन। तो पास्चन के लिए N1 की वैल्यू कितनी होगी, 3। फटाफट सॉल्व करो उसको, पहले ये मैं लिख देता हूँ इतना। ठीक है, आया, सॉल्व किया आपने इसको। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 5/9, ठीक है। अगर नहीं हुआ है सॉल्व तो कर देना मैसेज नीचे, ठीक है। मैं इसको अलग से सॉल्व करके डाल दूंगा अगर नहीं होगा, वैसे हो जाना चाहिए, कुछ है नहीं करने के लिए, सेम आपको लॉजिक यूज करना है। तो ये 5 है, बालमर में 2 पे गिरेगा, पास्चन में 3 पे, ब्रैकेट में 4 पे, पी वन में 5 पे, कहां से, हायर एनर्जी लेवल से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद जैसे हमने ये निकाला है 5/9 किसके लिए, बाल्मर के लिए, ऐसे ही मैं सबका निकाल सकता हूँ, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी वन। तो अगर मैं इन सबकी वैल्यू निकालूं, लाइमन, पहला है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड लास्ट इज पी वन, ठीक है। तो इनका एक पैटर्न सा बनता है।
वो पैटर्न आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए याद रख सकते हो। पहले है लैम्डा मिनिमम और फिर है लैम्डा मैक्सिमम। जो लैम्डा मिनिमम है वो सीरीज लिमिट है, और जो लैम्डा मैक्सिमम है वो उस पार्ट की फर्स्ट ट्रांजिशन है। ठीक है, तो लाइमन के लिए था रेशियो 3 और ये था 4। तो यहाँ पे आते हैं ऑड नंबर्स, 3, 5, 7 ऐसे। तो पहला 3, अगले में 5, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। और लैम्डा मैक्सिमम गया था पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है 5 वैल्यूज आ गई लाइमन, पाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट, पीफन। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम उनकी वेवलेंथ। और इसके साथ एक चीज और हम याद रख सकते हैं कि जो लाइमन सीरीज है वो लाई करती है यूवी रीजन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट के। जो बाल्मर सीरीज है वो लाई करती है किसके अंदर, विजिबल रीजन के अंदर। इसका काफी पोर्शन विजिबल रीजन में आता है। सबसे पहले बाल्मर मिली थी, ठीक है, बाकी जो है वो बाद में आई थी। क्यों? पाल्मर विजिबल में है तो सबसे पहले यही दिखी थी, ठीक है, बाकी जो है विजिबल नहीं है तो वो बाद में आई। तो लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ब्रैकेट एंड पीफन, लास्ट की 3, इन तीनों का जो रीजन है वो है आई आर रीजन। इन तीनों का रीजन है आई आर रीजन। तो ये सारे जो है पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछते हैं कि इन सब की ये कहाँ लाई करते हैं, ये जो फॉर्मूले हैं लाइमन, बाल्मर, पार्सन, ये सब कहाँ पे होते हैं, सब जो है आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमें अब करना है वो करना है इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं कुछ खास नहीं है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक ही, उसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आसान से हैं, करके देखते हैं। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेव नंबर एंड वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट सीरीज जो फर्स्ट लाइन है वो हमें फाइंड करनी है बाल्मर सीरीज की। और इसके साथ में क्वेश्चन है एच अल्फा, हमने पढ़ा था जो फर्स्ट लाइन होती है वो होती है एच अल्फा लाइन। और फिर हमें यहाँ पे सीरीज लिमिट भी फाइंड करनी है, मतलब जो लास्ट है वो भी हमें फाइंड करना है। तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। बाल्मर सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/लैम्डा आर। बाल्मर में 2 पे आगे गिरता है, तो जो लोअर ट्रांजिशन है वो 2 पे है, और हाइयर हमें नहीं पता, वो जनरल फॉर्मूला होता है। अब वो फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, तो फर्स्ट लाइन के लिए ये तो फिक्स था, n1 तो 2 ही फिक्स है, लेकिन जो n2 की वैल्यू ऑफ फर्स्ट लाइन के लिए वो कितनी हो जाएगी, 3। 3 से 2, 4 से 2 और इन्फिनिटी से 2, तो जो फर्स्ट है वो 3 से 2 है। तो इसमें पुट कर दिया वैल्यू, तो 1/लैम्डा कितना आएगा, वो आएगा r, और 1/4, 3 पुट कर दिया, 1/9। एलसीएम लो, 9 में से 4 गए 5, तो 5r/36। तो लैम्डा लिख दें इसको। हमें पता है जो फर्स्ट लाइन होती है वो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ आती है, तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 36/5r, 36/5, और 1/r की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 911.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू निकल गई डायरेक्टली। ठीक है, ये तो पहले वाले पार्ट का आंसर था। इसमें वेव नंबर भी बोला गया है। वेव नंबर क्या होता है, 1/लैम्डा को ही हम बोलते हैं वेव नंबर। 1/लैम्डा ही क्या होता है, वेव नंबर। तो जो 5r/36 है यही वैल्यू मेरे पास क्या है, वेव नंबर। यहाँ पे मैं r की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दूंगा जो गिवन है, तो मेरे पास वेव नंबर आएगा। इसका इन्वर्ट कर दोगे तो क्या निकल जाएगी, वेवलेंथ निकल जाएगी। ठीक है, एक तो ये पार्ट है, बट इसमें ये भी लिखा हुआ है सीरीज लिमिट निकालनी है। तो सीरीज लिमिट जो होती है वो होती है जो लास्ट ट्रांजिशन है। तो सीरीज लिमिट के लिए जो n1 की वैल्यू है वो 2 है, लेकिन कहां से गिरेगा, आके इंफिनिटी। तो ये मिनिमम वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो r 1/2² और 1/इंफिनिटी, पालमरी है ना, हाँ। तो कितना आएगा ये आएगा r/4, और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आएगी 4/r। r की वैल्यू है 911.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन। ठीक है, इस वाले पार्ट में निकालना है वेव नंबर और वेवलेंथ, इस वाले पार्ट में निकालना है आपको लोअर जो फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है। सीरीज लिमिट को बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, ओके। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज दिस एंड वी हैव टू फाइंड द सीरीज लिमिट। इसका यूज करके मुझे लास्ट लाइन निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन का फॉर्मूला यूज करूँ लाइमन सीरीज के लिए, तो जो जनरल फॉर्मूला है वो है 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1² 1/n2²। लाइमन की फर्स्ट लाइन, लाइमन की फर्स्ट लाइन के लिए, लाइमन का मतलब है ट्रांजिशन 1 पे आएगी, ठीक है, और फर्स्ट का मतलब है कहां से आएगी, 2 से आएगी। तो पुट कर दिया पहले, तो ये हमेशा मैक्सिमम देता है फर्स्ट लाइन, या हमें पता होना चाहिए। तो 1/1² 1 ही आएगा और 1/2², हमने भी किया भी वैसे पहले। तो 1 - 1/4 कितना आएगा, 3r/4। तो लैम्डा मैक्स जो आएगा वो आएगा 4/3r। अब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है जो 4/3r है, दिस इज इक्वल टू 1218 एंगस्ट्रॉम। 1218 एंगस्ट्रॉम जो है ये हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है। अब यहां बोल रहा है सीरीज लिमिट निकालो फिर से। अब सीरीज लिमिट का मतलब क्या हो गया, किसी भी क्वेश्चन में सीरीज लिमिट का मतलब है इन्फिनिटी वाली ट्रांजिशन। तो ये 1 है और कहां से आएगा, इन्फिनिटी से। तो और ये जो है वो मिनिमम देता है हमेशा। तो r और 1² माइनस 1/∞², ये बचेगा r, और लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/r। ठीक है, अब तुम सोचो 1/r के लिए या सीरीज लिमिट निकालने के लिए मुझे इसकी तो जरूरत है ही नहीं, 1218 की, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। तो फिर इन्होंने ये क्यों दिया है, देखो थोड़ा बहुत ना आंसर में डिफरेंस आता है अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे और यहां से सॉल्व करोगे, क्योंकि 1218 निकालने के लिए इसने आर की क्या वैल्यू यूज की हमें वो नहीं पता। अब हर जैसे देखो आर होता है क्या, 1.097 और 10 की पावर कितना आता है, 7। एनसीईआरटी में किसी जगह पर उन्होंने 1.03 लिखा हुआ है, पता नहीं बाय मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या है। अब इसी को ही 1/r जब करते हैं, मैं नंबर ऑफ डेसिमल्स को आगे तक भी जाऊंगा, तो किसी बुक में 1/r लिखा हुआ है 911.5 जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। किसी बुक में यही 1/r लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 913। ठीक है, तो अगर आप इससे सॉल्व करोगे अलग आंसर आएगा, इससे सॉल्व करोगे अलग आंसर आएगा, 1.03 यूज करोगे तो अलग आंसर आएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ 1.03, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। तो लैम्डा मिनिमम 1/r है, तो अगर मैं इसका यूज करता हूं इस वाले पोस्ट जो गिवन है, तो मेरे पास वो आंसर आएगा जो इस क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा। तो लैम्डा मिनिमम ये है, लैम्डा मैक्सिमम ये है, दोनों का रेशियो लो, तो क्या आएगा, लैम्डा मिनिमम अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, जब दोनों को डिवाइड करोगे 1/r कैंसिल, मिनिमम है ऊपर तो 3 आएगा और 4 आएगा। अब अगर तुम्हें पहले पढ़ा है तुमने थ्योरी में, तुम्हें पता भी है डायरेक्टली लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट और लास्ट का जो रेशियो आता है, मतलब फर्स्ट लास्ट का आता है 4/3, लास्ट से फर्स्ट का तो कितना आएगा 3/4। मुझे अब यहाँ पे निकालना है सीरीज लिमिट जो क्या देती है, मिनिमम वेवलेंथ। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम कितना आएगा, लैम्डा मिनिमम यहाँ से आएगा 3/4 ऑफ लैम्डा मैक्सिमम, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1218, 1218। अब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, अगर क्वेश्चन मुझे बोलता, सिर्फ क्वेश्चन बोलता कि फाइंड द सीरीज लिमिट, तो मैं डायरेक्ट कर देता। बट यहाँ ये भी दे दिया पहले वाली और फिर बोला है कि निकालो सीरीज लिमिट क्या होगी, तो उसके उसमें मैंने क्या किया, इसको निकाला, रेशो लिया और इस वेवलेंथ का यूज किया लास्ट निकालने में। ठीक है, तो डिफरेंस है क्वेश्चन का, वो किस तरीके से पूछते हैं। ओके, करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट
मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज हुआ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, इट हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस वैल्यू एंड कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर। अब देखो आंसर में फर्स्ट मेंबर जो होगा उसमें n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 है, ये आपको गिवन है, कितना है 656.3 नैनोमीटर। और जो सेकंड मेंबर आएगा उसमें n1 की वैल्यू 2 आएगी और n2 की वैल्यू क्या आएगी 4, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन कहाँ से होगा, सेकंड ट्रांजिशन। फर्स्ट होती है 3 से 2, सेकंड 4 से 2, तीसरी 5 से 2 एंड सो ऑन। कहाँ पे होगी हमेशा 2 पे, और लास्ट कहाँ से आएगी, इन्फिनिटी से 2 पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप सॉल्व करोगे तो अगेन 1/λ 1 मान लिया फर्स्ट के लिए, r 1/2 स्क्वायर, लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/λ का, वो आता है r 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/3 का स्क्वायर 1/9, एलसीएम लिया 9 - 4 5 r अपॉन 36। फिर 1/λ2 निकाला, वो आएगा r λ2 में यहाँ पे वैल्यू है 2, तो 1/4 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। एलसीएम लो, ये 16 है, इसको 4 से किया मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 4/16, 4 में से गया 3, तो 3r/16 जो है ये हमारे पास 1/λ2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें सेकेंड निकाला ना, तो मैंने λ2 ऊपर रखा और λ1 नीचे रखा। बताओ λ2 यहाँ से कितना आएगा, λ2 यहाँ से आएगा 16/3r, उल्टा कर दिया। और 1/λ1 की वैल्यू कितनी है 5r/36। ठीक है, तो r से r कैंसिल, 4 चौक 16, 4 नीम 36, कितना आएगा ये 20/27, और λ2 आएगा इंटू λ1। तो λ1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, आपके पास क्या आ गया, सेकंड वेवलेंथ आ गई। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ओके, आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड दी रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटोन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट लेवल। सेकेंड से फर्स्ट पे आना है, तो जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं उन एनर्जी लेवल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड से फर्स्ट पे आना है। तो इसमें एक वेवलेंथ आएगी λ1 मान ली फर्स्ट ट्रांजिशन में। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है। ठीक है, सेकेंड टू टू फर्स्ट एंड हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट परमिटेड लेवल। हाईएस्ट कहाँ होता है, हाईएस्ट होता है इन्फिनिटी, और यहाँ जो आएगी इसका जो ट्रांजिशन लेवल है वो निकालना है। अब दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तरीका ये है डायरेक्टली, मुझे पता है एच एटम के अंदर, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम में जो E1 होता है वो होता है -13.6 EV, पता है मुझे किस फॉर्मूले से, En का फॉर्मूला जो आता है 13.6 EV/n²। ठीक है, और E2 कितना आएगा, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, हमेशा याद होना चाहिए ये सब वैल्यू, 3.4 EV आता, एंड डॉट डॉट करके E इन्फिनिटी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, पहला पार्ट बोल रहा है कि हमें फर्स्ट ट्रांजिशन जो 2 से 1 पे हुई है, तो देखो अगर ट्रांजिशन 2 से 1 पे हुई है तो पहले केस में डेल्टा E1 कितना आएगा, वो आएगा हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो 13.6 में से 3.4 माइनस किया, कितना आएगा ये आएगा 10.2 EV। ठीक है, ये डेल्टा E1 आ गया, और डेल्टा E इन्फिनिटी वाला कौन सा आएगा जो लास्ट था, ठीक है, इन्फिनिटी वाला, वो आएगा हमारे पास, लास्ट एनर्जी 0 है और माइनस का 13.6, और ये आएगा 13.6, दोनों एनर्जी आ गई। मतलब जो ये ट्रांजिशन है और ये ट्रांजिशन है, इन दोनों ट्रांजिशन की मैंने एनर्जी निकाल ली। माइनस क्यों किया है, क्योंकि बोहस का थर्ड पोस्टुलेट है कि जो भी फोटोन निकलेगा जो उसकी एनर्जी आएगी वो दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर आती है। तो दोनों का रेशियो ले लो, ऊपर कौन सी रखनी है, ऊपर रखनी है सेकंड से फर्स्ट वाली, और नीचे रखनी है कहाँ से, हाईएस्ट तो इन्फिनिटी हो गया, हाईएस्ट से लेके 1, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा,
डेल्टा E1, डेल्टा E इंफिनिटी, ये आएगा 10.2, 10.2 और 102 अपॉन 136, ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ये एक तरीका है। इसी तरीके को मैं स्पेक्ट्रल सीरीज से भी कर सकता हूँ। वहां से कैसे करूंगा? एक ट्रांजिशन है 2 से 1, जो ट्रांजिशन 2 से 1 है उसकी वेवलेंथ क्या आएगी? लैम्डा 1, उसका फॉर्मूला आएगा आर। 2 से 1 है तो 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर। 1 - 1/4 कितना आएगा? 3r/4। जो लास्ट ट्रांजिशन है इन्फिनिटी वाली, उसकी वैल्यू आएगी आर। आना 1 पे है, बट कहाँ से आना है? इन्फिनिटी से, तो ये आएगा आर के बराबर ही आएगा। अब पहले ट्रांजिशन में जो लैम्डा 1 है, इसके लिए डेल्टा ई का जो फॉर्मूला आएगा फर्स्ट का, वो आएगा hc/λ1, और डेल्टा E2 की वैल्यू क्या आएगी? hc ये जो वैल्यू आएगी लैम्डा। hc कैंसिल, तो ये आएगा 1/λ1 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी बाई 1। 1/λ1 कितना है? 3r/4, और दूसरे को इन्वर्ट कर दिया, r कैंसिल, ये भी क्या आएगा? 3/4। अब इसको रेशियो लोगे तो ये भी आएगा 0.75 और ये भी आएगा 0.75, दोनों सेम ही है। अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी इसकी, ये सॉल्व करने के बाद आता है 0.75, और ये भी कितना आएगा? सेम 0.75, दोनों सेम आएंगे एग्जैक्ट। ठीक है, दोनों जो हैं वो एग्जैक्ट सेम आएंगे। तो आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, करें अगले क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम? ठीक है, व्हेन इट इज इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये है कि जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इसका फॉर्मूला आता है n(n-1/2) नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, जो आती हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है हाईएस्ट से नीचे लोअर में, कितनी मैक्सिमम हो सकती है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। यहाँ पे n है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जिनके बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड का मतलब ये फर्स्ट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड पे इलेक्ट्रॉन, उसको ऊपर से नीचे आना है, फोर्थ से नीचे आना है, तो कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है? अगर मैं बिना सॉल्व करे फॉर्मूले के सॉल्व करूं तो कैसे करोगे सॉल्व? ऊपर से नीचे आना है, तो एक ट्रांजिशन हो सकती है 4 से 3 पे, एक हो सकती है 4 से 2 पे, और एक हो सकती है 4 से 1 पे। 3 तो ये हो सकती है ट्रांजिशन, और कौन सी हो सकती है? फिर इसकी खत्म होगी सारी, 3 पे आ जाओ। एक हो सकती है 3 से 2 पे, और एक हो सकती है 3 से 1 पर, 3 से 2 पर। 3 वाली भी खत्म होगी, और एक लास्ट आएगी 2 से 1 पर। तो 3 और 3 कितना आ गया? टोटल 6 ट्रांजिशन आ गई। अब यही 6 यहां से डायरेक्ट निकाल लो। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो जिसके बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल। यहाँ कितनी है? 1 2 3 4 लेवल है, तो 4 लेवल का फॉर्मूला क्या आएगा? वो आएगा 4 गुना में 3/2। कितना आंसर आ गया? 6 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 2 3 4 5 6 और 7, क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस किसके बीच में? जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ठीक है 7 से 2 पे, अगर इलेक्ट्रॉन 7 से 2 तक आता है तो इसके बीच में कितनी डिफरेंट हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस निकल सकती हैं? इसके बीच में कितनी लाइंस आ सकती हैं? 7 से 2 पे आ रहा है, तो बताओ क्या आंसर आएगा? अगर 7 से 2 पे आएगा तो क्या आंसर आएगा 7 से 2 के लिए? तो 7 से 2 में काउंट कर लो कितने एनर्जी लेवल आते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 6 आ गए ना। 7 से 2 में कितने आ गए? 6 आ गए। तो आंसर क्या आएगा फिर? 6 गुना में 1 कम कर दिया 5 और बाय 2, तो कितना आंसर आएगा? 15। कितना आंसर आएगा? 15। इसी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। यह है हाईएस्ट नंबर जो 7 है, ठीक है। ये दो वो है कि कहां तक लेके आना है उसको। एक n मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं m, ठीक है। तो ये जो हमने सॉल्व किया है ये बेसिकली है nc2। ये क्या है? बेसिकली nc2। मैथ्स का फॉर्मूला है nc2। तो ये n कैसे निकालना? कितनी लाइंस इन्वॉल्व हुई हैं। अगर हमें दो नंबर दे रखे हैं 7 और 2, तो डिफरेंस लो और एक ऐड कर दो। जैसे 7 में से 2 गया, कितना आएगा? 5, और एक ऐड कर दिया, कितना आएगा? 6। तो इसके हिसाब से यही फॉर्मूला यहां पे क्या बन जाएगा? n प्लस m, ठीक है, नहीं, n माइनस m प्लस 1 c2। ये फॉर्मूला बन गया। सेम चीज का फॉर्मूला बन गया n माइनस m प्लस 1, कि दो के बीच में कितनी ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है 12.5 इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, और व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड। इतनी एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दी, ठीक है, कहाँ पे? टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन। 12.5 ईवी आपने एनर्जी सप्लाई कर दी। तो इतनी एनर्जी सप्लाई करने से कौन कौन सी ट्रांजिशन निकलेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? मुझे जो हाइड्रोजन एटम की जो ट्रांजिशंस हैं वो पता है। लोएस्ट है 13.6, फिर है 3.4, इसके बाद -1.51, इसके बाद -0.85, और फिर -0.54 ईवी। ये मुझे पता है। तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वो है माइनस का 13.6 ईवी। और आपने कहाँ एनर्जी दी? आपने एनर्जी प्रोवाइड कर दी 12.5 ईवी। तो अगर आपने 12.5 एनर्जी प्रोवाइड कर दी इस ग्राउंड स्टेट वाले को, तो कहाँ पहुंच जाएगा? इसके पास इतनी एनर्जी थी और आपने इतनी प्रोवाइड कर दी, तो क्या आएगा? ये आएगा माइनस का 13.6 ईवी और प्लस 12.5, ठीक है। ये थी और ये आपने प्रोवाइड कर दी। ये थी, ये आपने प्रोवाइड कर दी। सोल्व करो इसको, कितना है ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -1.1 ईवी। जो टोटल एनर्जी है वो हमारे पास क्या आ गई? -1.1 ईवी, ठीक है। वो आ गई -1.1 ईवी। क्लियर इतना? जब ये वैल्यू आ गई माइनस का 1.1 ईवी, अब क्या करोगे? ये माइनस का 1.1 ईवी कहां पे लाई कर रहा है? माइनस का 1.1 ईवी यहाँ पे कहां पे लाई कर रहा है? ये वैल्यू लाई कर रही है यहाँ कहीं बीच में, इधर कहीं बीच में लाई कर रहा है। ये -1.1 ईवी यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा है। अगर 1.1 ईवी यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा? बट ये तो कोई स्टेबल स्टेट ही नहीं है। अगर ये स्टेबल स्टेट नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहीं बीच में होती है तो जो उसके नीचे वाली स्टेबल स्टेट है वो वहां पे आके स्टेबल होता है। तो अगर 1.1 यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां पे आके स्टेबल होगा? इस वाले पॉइंट पे आके स्टेबल होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी स्टेट में है। जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी स्टेट में है तो यहां से जब वो नीचे गिरेगा तो कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है? अब ये वही पिछला क्वेश्चन बन गया। तो जब वो यहां से नीचे गिरेगा तो एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, एक ट्रांजिशन ये पॉसिबल है, और एक ये पॉसिबल। तो कितनी पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है। तो अगर 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है, मान लो पहले वाले की वेवलेंथ है λ1, इसकी है λ2, और इसकी है λ3। तो हमें पहले तीनों की एनर्जी निकालनी है। डेल्टा E1 फर्स्ट ट्रांजिशन जो है ये वो आएगी हमारे पास -1.51 माइनस 3.4 ईवी। तो 3.40 में से 1.51 माइनस कर दो, कितना आएगा? 9, 13 में से 5 गए 8, 1.89 ईवी डेल्टा E1 फर्स्ट वाले के लिए।
तो डेल्टा E1 निकाल लिया हमने यहाँ से। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना लैम्डा 1। तो लैम्डा 1 कितना आएगा, वो आएगा 1240, हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। और नीचे 1.89। जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो लैम्डा हमेशा किस में आता है, नैनोमीटर में आता है। तो ये मेरे पास फर्स्ट का आ गया। सेम ऐसे ही डेल्टा E2 में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। डेल्टा E3 में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। और सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो 3 निकलेंगी, क्या निकलेंगी, 3 ट्रांजिशंस निकलेंगी। तो एक ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारे पास एग्जैक्ट सेम है, बस यहाँ पे 12.9 हो गया। यहाँ पे 12.5 की जगह 12.9 हो गया। 12.9 EV में इलेक्ट्रॉन का, बाकी सब सेम है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है अप टू विच एनर्जी लेवल द हाइड्रोजन एटम वुड बी एक्साइटेड, कौन से लेवल तक जाएगा। तो कौन से लेवल तक जाएगा, तो मतलब क्या है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसमें मैंने इतनी एनर्जी ऐड कर दी, 12.9 EV। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.7 EV बस माइनस का। तो ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट की 13.6, सेकंड की 3.4, 1.51, फिर 0.85 और 0.54। तो 0.7 कहाँ लाई करेगा, 0.7 लाई कर रहा है 4 और 5 के कहीं बीच। और ये अगेन स्टेबल स्टेट नहीं है, तो जो पास की स्टेबल स्टेट है नीचे वाली, वहां पे आके वो स्टेबल हो जाएगा। तो इस एनर्जी से कहां पे जाएगा, फोर्थ लेवल पे जाएगा। फोर्थ कौन सा लेवल है, तो फोर्थ एनर्जी लेवल है, वहां तक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। और और थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और थर्ड एक्साइटेड, ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फोर्थ एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। क्लियर है यहां तक। तो ये पोर्शन हो गया। और इसमें अगर बताना है व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, तो हमने ये सीखा हुआ है कि फोर्थ एनर्जी लेवल से अगर वो नीचे 1 तक आएगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, नंबर का फॉर्मूला था n(n-1/2). तो यहाँ 4 हैं, 4 से 1 पे आना चाहता है वो, तो 4 गुना में 3/2 कितना आएगा, 6 स्पेक्ट्रल सीरीज यहाँ पे बनेंगी। कौन कौन सी बनेगी, अगर हम इस डायग्राम में बनाएंगे तो एक 4 से 1 आ सकता है, फिर 3 से 1 आ सकता है, 2 से 1 आ सकता है, या 3 से 1 आ सकता है, और 3 से 2 जा सकता है, और एक 2 से 1। फिर 6 ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल है। ये 6 ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्वेश्चन बोला है व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, तो अगर क्वेश्चन बोलता है इनमें से किसी एक के निकालो या सबकी निकालनी है वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या था, कोई भी एक निकालनी है। मान लो मैं इनमें से एक चूज करता हूं, लेट्स से मैं चूज करता हूं, बीच में कौन सी है, ये 3 से 1 वाली, ये मान लो लैम्डा है, लैम्डा डैश है, 3 से 1 वाला। तो जो ट्रांजिशन 3 से 1 हुई है, इसके लिए डेल्टा ई कितना आएगा, 3 से 1 वाले के लिए, 3 से 1 के लिए आएगा, 3 पे है माइनस का 1.51 और ये है 13.6। तो ये आएगा माइनस 1.51 और माइनस का 13.6। तो 13.60 में से 1.51 माइनस कर दिया, ठीक है। 10 में से गया 9 0 और 12.09 EV मेरे पास एनर्जी आ गई, 12.09 एनर्जी आ गई। जब एनर्जी आ गई तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है क्या, डायरेक्टली 1240 EV, 1240 अपॉन 12.09। और ये आंसर हमेशा किस में आता है, नैनोमीटर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये लैम्डा निकल जाएगा। ऐसे ही सबका निकाल सकते हो आप, किसी भी एक का निकालना हो वो आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो क्वेश्चन जो हैं खत्म होते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, जो जिनका इससे रिलेशन कम है, बोहर मॉडल से ज्यादा है,
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है using Bohr's second postulate of quantization of orbital angular momentum, show that circumference of electron in the nth orbital state in hydrogen atom is n times the de Broglie wavelength associated with it। ठीक है, जो उसकी de Broglie wavelength है उससे है वो एसोसिएट। तो मुझे बोहर सेकंड मॉडल से स्टार्ट करना है। बोहर सेकंड मॉडल क्या होता है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहां से स्टार्ट करना है और प्रूफ करना है जो सरकमफेरेंस है इज एन टाइम्स द वेवलेंथ। तो मुझे प्रूफ करना है 2 पाई आर जो है वो कितना आता है? एन लैम्डा के बराबर आता है। 2 पाई आर कितना आता है? एन लैम्डा। तो कुछ है नहीं करने के लिए, एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई है, मुझे 2 पाई आर चाहिए, तो 2 पाई उधर ले गए ऊपर और एन एच अपॉन एम वी को ले गए, तो 2 पाई आर रखा सेम, एन एच मास इंटू वेलोसिटी क्या बन जाएगा? मोमेंटम। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा। लैम्डा होता है एच अपॉन पी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये प्रूफ हो गया 2 पाई आर कितना होता है? एन लैम्डा। 2 पाई आर कितना होता है? एन लैम्डा। तो बोला सेकेंड पोस्टुलेट से स्टार्ट करो और ये प्रूफ करो। तो जब बोहर ने ये मॉडल दिया था सेकंड पोस्टुलेट, तो उस टाइम प्रूफ नहीं कर पाए थे, मतलब लोग जस्टिफाई नहीं हो रहे थे इस बात से, या इस बात से खुश नहीं होते कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो उसके 10 साल बाद ये आया फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा? de Broglie वेवलेंथ का। फिर इस फॉर्मूले का यूज करके उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई कर दिया। तो मैं यहां से यहां पे और यहां से यहां पे दोनों पे जा सकता हूं। तो हमने प्रूव किया यहाँ पे एंग्लो मोमेंटम से 2 पाई आर एन लैम्डा बराबर होगा। मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन बोले इस चीज का यूज करो, ये वेव मैकेनिक्स का पार्ट है कि अगर ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है डी ब्रोगली के हिसाब से, अगर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करता है तो इसके अलोंग जो है उसकी वेव बनेगी। ठीक है, तो जो वेव बन रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, वो वेव जो वेव है इलेक्ट्रॉन की वेव, ये वेव अगर इलेक्ट्रॉन से वेव बिहेव करेगा तो देखिए जो सरकमफेरेंस है वो हमेशा एन लैम्डा के मल्टीपल में होगी। जो पूरी लेंथ है ये लेंथ एन लैम्डा के मल्टीपल में होगी। क्यों? ये वही कंसेप्ट यूज करते हैं, कौन सा? स्टेशनरी वेव का, जो 11th क्लास में था फिजिक्स का। तो स्टेशनरी वेव के कंसेप्ट के हिसाब से जो पूरी लेंथ है वो हमेशा एन लैम्डा के मल्टीपल में आनी चाहिए। तो हमने सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया। तो 2 पाई आर कितना होना चाहिए? एन लैम्डा। वो वेव मैकेनिक्स का पार्ट है, तो उसका यूज करके ये प्रूफ किया गया था। तो मैंने अभी उल्टा किया है, 2 पाई आर से ये प्रूफ किया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन है, बस इसका उल्टा मान लो। जैसे ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जस्टिफिकेशन of Bohr's condition of quantization of angular momentum of electron in terms of wave mechanics। यहाँ पे wave mechanics वर्ड यूज किया गया है। और इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है यूजिंग दी de Broglie hypothesis explain with the help of suitable diagram Bohr's second postulate of quantization of energy level in hydrogen atom। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम आंसर डायरेक्ट लिखेंगे कि यूजिंग वेव मैकेनिक्स हमें ये पता है सरकमफेरेंस जो आएगी इलेक्ट्रॉन की इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये वी नो। ठीक है, तो 2 पाई आर एन लैम्डा को हम ले सकते हैं एच अपॉन पी, और पी कितना होता है? पी की वैल्यू आती है एच अपॉन एम वी। एम वी ऊपर ले जाओ, तो एम वी आर कितना आएगा? एन एच अपॉन 2 पाई, दैट इज जो एल आएगा एम वी आर, इसको मैं इस फॉर्मूले से कितना लिख सकता हूँ? एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन आ गई किसकी? इस फॉर्मूले की। कहाँ से? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, और जो वेव मैकेनिक्स का पार्ट है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ हमेशा एन लैम्डा के मल्टीपल में होगी। ठीक है, ये जो वेवलेंथ है वो हमेशा एन लैम्डा के मल्टीपल में आएगी। तो ये जो है फॉर्मूला जो है आता है 2 मार्क्स के अंदर।
प्रूफ करने के लिए कोई भी, ये भी आ सकता है जिससे पीछे किया है वो भी आ सकता है पेपर के अंदर। समझ में आया? 2 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे, आसान आसान से। ओके, तो अभी इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचा है, ठीक। वो है कि जब हमने बोहर मॉडल अब खत्म किया है यहाँ पे पूरा, ठीक है, तो इसमें बोहर मॉडल की लिमिटेशन लिखने के लिए आते हैं कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, कि बोहर मॉडल की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो मेनली 2 लिमिटेशंस थी बोहर मॉडल की। देखो तुमने स्टार्टिंग में ही लिखा था कि पूरा जो बोहर मॉडल है वो H लाइक एटम के लिए है। H लाइक एटम को बोलते हैं हाइड्रोजेनिक एटम, जिसके मतलब ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए तो पूरा जो मॉडल है फिर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है। तो ये तो इसकी एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। दूसरा, बोहर मॉडल से हमें ये तो पता लगता है कि लाइनें आएंगी, हमें पूरा एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, हमें सिर्फ लाइनें मिलती हैं। लेकिन पढ़ लेता हूँ ऐसे तो, ठीक है। लेकिन वो जो हमें लाइनें मिलती हैं, उन लाइनों की इंटेंसिटी क्या है वो हमें इस मॉडल से पता नहीं लगता। तो मेन 2 चीजें जो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी हैं, एक है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर H लाइक एटम, ठीक है। सेकेंड, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटीज ऑफ द लाइंस एमिटेड इन द स्पेक्ट्रा, ठीक है। एक और है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये जो लाइंस हैं ये फर्दर स्प्लिट होती हैं, ठीक है, और भागों में टूट जाती हैं। जो ये चीज भी जो बोहर मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आप वैसे पहली 2 ध्यान रखो, उतनी बहुत हैं अगर क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि बोहर मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक। तो हमारी इस चैप्टर में आज के बाद एक क्लास बची है, ठीक है, वो हम करेंगे परसों। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय।